चला जाए। चलिए आइए। सवाल हो चुका था हम लोग का 37 तक, 38 से चलना है नहीं, आइडेंटिटी 37 चलना है। ओके। 34। आइए 37 ही ना है। 37 आपको नहीं बताए थे? क्या बात करते हैं आप लोग, क्या नोट करते हैं, समझ में नहीं आता है। कहाँ देखते, बना हुआ था फिर 37 का है बोलते हैं आप लोग। अरे घर पर हमको लगता है रिवीजन करते ही नहीं है, बेकार है क्लास करना है, का फायदा हो। क्वेश्चन में जब आपको डाउट है। चलिए एक बार दोबारा देखिए। कहता किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे के पास में ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है। एक खंभे की ऊंचाई और खंभे के पास में सपोज कोई लड़का खड़ा है, उसके बीच की और खंभे की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। तो पूछता बताओ उन्नयन कोण जो है ये कई डिग्री का बनेगा कोण। तो हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर है, तो ये कोण कितने डिग्री का बनता था? तो ये कोण बनता था हमारा कई डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये नहीं हो रखा था आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये सवाल देखिए, ये ठीक है आपके लिए, ज़्यादा बढ़िया। कहता भूमि परिस्थिति, ध्यान से इसको समझिएगा एक बार। भूमि परिस्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक ड्रोन का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 60 डिग्री है। मतलब सपोज मान लिया जाए एगो ड्रोन यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। भूमि के साथ वो कई डिग्री का कोण अभी तक बना रखा है। तो कह रहा है कि भूमि के साथ ये कोण बना रखा है कई डिग्री का, 60 डिग्री का। क्या कह रहा है? भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, देखिएगा ध्यान से, यही भूमि का कोई स्थित बिंदु है, ठीक है। और एक ड्रोन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, और अभी फिलहाल जमीन के साथ कई डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। 5 सेकेंड तक उड़ने के बाद, यानी अब ड्रोन उड़ रहा था और कई सेकेंड उड़ा है, 5 सेकेंड। कई सेकेंड? 5 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। कई डिग्री हो जाता है? तो यानी अब जो उन्नयन कोण हो रहा है वो हो रहा है कई डिग्री। अब जो उन्नयन कोण हो रहा है इस पॉइंट पर, अब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कई डिग्री का बन रहा है भाई। तो अब उन्नयन कोण बन रहा है कई डिग्री का? अब उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कई डिग्री का? क्या इसको मिला दूं यहाँ से? चलिए, अब उन्नयन कोण बन रहा था कई डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आपसे पूछता, और अभी ड्रोन क्षैतिज रूप से 1003 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ये जो ऊंचाई है वो क्षैतिज रूप से समान है। और ये ऊंचाई कितना मीटर है? 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अच्छा, ड्रोन तो यहाँ से कहाँ तक दूरी तय किया होगा? यही दूरी ने तय किया है। अब मेरी बात को ध्यान से एकक त्रिभुज करके समझिएगा। सबसे पहले ड्रोन यहाँ था, जब ड्रोन यहाँ था तो भूमि पर एक पॉइंट से ये जो कोण बनाया था वो कई डिग्री का? 60 डिग्री का बनाया। अच्छा, ये जब समान ऊंचाई पर उड़ रहा तो यदि ये 1003 ये है तो ये भी लंबाई 1000 कितना होगा? 3। अच्छा ये बताइए, ये एंगल यहाँ पर कितना डिग्री का बनल है? 60 डिग्री का। कई डिग्री का? तो ये बताइए 1000√3 मीटर। अच्छा, ये 60 का एंगल, तो ये जो ब्लैक वाला से त्रिभुज बनाए हुए हैं ये कई डिग्री का होगा एंगल? 30 का। तो 60 के सामने वैल्यू देल है, 30 डिग्री के सामने निकालने के लिए 1/√3 से गुना करते हैं। तो 1000√3 में 1/√3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कई मीटर? 1000 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी कई मीटर? 1000 मीटर। अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखिएगा कि बड़ा वाला त्रिभुज क्या कहता है, जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। एक त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ से यहाँ बना हुआ, हाँ। और ये एंगल बनाया था कई डिग्री का? तो ये एंगल बनाया था आपके सामने 30 का। कई डिग्री का? 30 का। अब ये बताइए 30 का एंगल है तो ये एंगल कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। अच्छा, 30 डिग्री के सामने कोण दिया हो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई दे रखी है।
तो 60 डिग्री निकालने के लिए टोटल ये लंबाई निकलेगा, ये त्रिभुज का ये वाला लंबाई 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 60 डिग्री 30 के सामने वैल्यू दे ले, 30 के सामने वैल्यू, तो 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से गुना करते हैं, यानी 1000 √3 में √3 से क्या करेंगे, गुना। तो ये आ जाएगा टोटल कै हज़ार, 3000 मीटर आएगा। आपसे पूछ रहा था कि बताओ ड्रोन कितना दूर उड़ा है, हमको ये बता दो कि ड्रोन कितना दूर उड़ा है। तो सर ड्रोन यहाँ से उड़ करके कहाँ तक गया है, ड्रोन यहाँ से उड़ करके यहीं देखने आया था। अच्छा ये इतना दूर है 1000 मीटर, टोटल लंबाई कै हज़ार है, 3000। तो ये वाला लंबाई नहीं निकाल सकते हैं आप लोग कि 3000 में से 1000 मीटर घटाएंगे तो आ जाएगा कै मीटर, 2000 मीटर। कै मीटर, तो इसकी सही जवाब होती कितना, इसका सही जवाब होता आपका 2000 मीटर। कितना मीटर होता, 2000 मीटर। और आज का सबसे बढ़िया सवाल आपके सामने क्या है, अच्छा यहाँ से चाल भी पूछ सकता था, ठीक है। कि यदि मान लिया जाए एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेते हैं कि इसका चाल बताओ क्या था ड्रोन का, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से यहाँ कई सेकंड के लिए उड़ान भरा था, 5 सेकंड में न, तो 5 से चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कई मीटर गया, 3000 मीटर, कई सेकंड में, 5 सेकंड में, तो 5 छक 30, 600 मीटर पर सेकंड उसका क्या था, 600 मीटर पर सेकंड ड्रोन का क्या था, चाल था। तो चाल भी निकाल सकते थे आप, लेकिन चाल पूछा नहीं है आपसे, तो यहाँ लंबाई पूछा तो हो गया कितना। एक बार और देखना चाहिएगा, हाँ एक बार भेजा में नहीं गया है, चलिए नहीं गया तो एक बार और देखिए। कहता है कि एगो ड्रोन हवा में उड़ रहा है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मान लीजिए कि यही ड्रोन है और हवा में उड़ रहा है और ज़मीन के साथ कई डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कई डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, पहले ही बताइए। अच्छा ये जानते हैं कि यही समान ऊंचाई पर उड़ रहा था, और समान ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो एकर लंबाई दे ले था 1000 कितना मीटर, 3 मीटर। छोटा त्रिभुज को अलग अलग हिस्सों में निकाल दिए हैं। तो 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू देल है 30 डिग्री, यहाँ 30 का एंगल बनेगा। 30 डिग्री निकालने के लिए 1/√3 से गुना करेंगे, तो एक 1/√3 से गुना कीजिएगा तो 1000 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। अरे इतना में ठीक है ना। हाँ यहाँ से ड्रोन उड़ते हुए आगे गया था कई सेकेंड, 5 सेकेंड, और इस पॉइंट से यहाँ से जब एंगल बनाया यहाँ पर, तो अब बना था एंगल कई डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये एंगल 30 का। अब त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बना, तो इसका हम बेस को केवल आपके लिए क्या किए हैं, मिलाए हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये ऊंचाई कितना पर था, 1000। अच्छा ये अब एंगल 30 का है, कितना का है, तो ये एंगल कितना का होगा बताए। 30 के सामने वैल्यू देल है, 30 के सामने, तो 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से गुना करेंगे, हैं। तो 1000 √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये जाएगा कई हज़ार मीटर, 3000। तो यहाँ से यहाँ 3000 है, जबकि एजा से जाए 1000 है, तो ये कई हज़ार मीटर होगा। तो ये 2000 मीटर था। ये तो बच्चों का सवाल था, क्या कोई दिक्कत है। चलिए पीछे कंसेप्ट क्लीन रखिए, बाकी सारा वीडियो भी आपको दिया हुआ है, देखिएगा तभी आपको फ़ायदा करेगा। और चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है 96 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी की एक ही दिशा में खड़ी। अच्छा 96 मीटर ऊंची चोटी है, कई मीटर ऊंची चोटी है, सवाल के लैंग्वेज को पढ़िए। 96 मीटर एक ऊंची चोटी है, और 96 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी की एक ही दिशा में खड़ी 2 कार। अगर एक ही दिशा में कई गो कार खड़ी है, मान लीजिए एगो एजा कार है और एगो कहाँ पर कार है, 2 कारें खड़ी है, ठीक है ना। उनका अवनमन कोण 30 डिग्री और कई डिग्री है। अब बताइए अवनमन कोण मैंने ऊपर से देखा होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो आप बताइए यहाँ पर एंगल होगा कई डिग्री। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो एंगल बड़ा ना होगा, तो होगा कई डिग्री, 60 डिग्री होगा। कहता यदि कारों के बीच की दूरी कितना है, कारों के बीच की दूरी है, ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है ना, यही ना। तो आप जानते हैं कि 30 और 60 के कनेक्शन में h बराबर क्या होता था, d/2 √3, और h का मान कितना दिल है 96 बराबर d/2 रूट क्या चीज़, तो d का मान नहीं निकाल लेंगे, 96 गुना कितना 2, अब बटे में आएगा कितना √3, और प्रमेयकरण कर देंगे तो √3 इंटू, तो कई बार में 3, √3 इंटू √3 3 32 दिया 96, तो d का मान आएगा 32 दूनी 64 √3, या 64 में गुना कर लेंगे 1.732 से, तो जो गुना करके आएगा वो हमारे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत है,
क्या गुना फिर कीजिएगा? जल्दी गुना करके बताइए कितना आता है। जल्दी बताइएगा रफ्तार में ज़रा। कितना आया? ट्रेन लगता है लेट है नहीं? आप लोग ट्रेन वाला नहीं ना है? ओके, अभी तक 12 ट्रेन नहीं पहुंचा, एक बजे सीधे सफ़ा। कितना था? 110। चलिए जो भी आ जाए। 110 पॉइंट कितना था? आए जल्दी बोलिए। 110.84 लगभग कई तो 11 रुपये, 11 के न पास हो जाएगा, यानी 100 कितना बोल देंगे? 11। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए। देखिएगा, कहता पी तथा क्यू एक खंभे के किसी भी एक रिफ भूमि पर स्थित दो बिंदु हैं। पी और क्यू से देखने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि उनके बीच की दूरी इतना तो खंभे की ऊंचाई बताइए। चलिए मान लीजिए वो खंभा है और दो गो बिंदु मान लीजिए, वो पी मान लीजिए और एगो बिंदु मान लीजिए क्या चीज़? क्यू। और इनके बीच की दूरी कितना है? पी और क्यू के बीच 84√3 है। और अच्छा, ये सब तो कुछ समझना है के जा एंगल बोल रहा है। हम जानते हैं एन्ने वाला जरूर बनेगा 60 का, एन्ने वाला बनेगा कितना का, क्योंकि जैसे जैसे 90 के नज़दीक आएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये सोचना नहीं पर के समझना नहीं है कि इधर देना है कि इधर देना है, समझ न गए? नज़दीक वाला। तो आपसे पूछता बताओ खंभे की ऊंचाई क्या है, एच का मान क्या है? ठीक है ना? तो एच का मान नहीं निकाल देंगे, हम तो जानते हैं कि एच बराबर होता है D/2√3, या एच बराबर होगा 84√3 बटे 2 गुने कितना? √3। कई बार में? जल्दी बोलिए। 42 बार में ना? तो एच बराबर 42 गुने कितना? 3। 42 गुने 3 होगा कितना? 126 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस खंभे की ऊंचाई होगा 126 मीटर। कितना मीटर? एक ऑप्शन नंबर डाल लीजिए, ई। कितना मीटर? 126 मीटर। क्या कोई दिक्कत है? अभी ट्रेन नहीं आया, अभी तक 12 नहीं पहुंचा, समझ गए ना? चलिए देखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? अरे तो बहुत सिंपल तो सवाल है, सब तो दिया हुआ है। एच बराबर D/2 जानते हैं ना? डी का मान दे ले है तो √3 × √3 3 होगा। अब 42 गुने 3 कितना? 126। टाइपिंग एरर है, टाइपिंग में गड़बड़ा गया होगा। ठीक है, चलें आगे। जल्दी बोलिए, बढ़ा दूँ आगे? नेक्स्ट आइए, देखिए। कहता एक प्रकाश स्तंभ के सिर से जो समुद्र के तल से 120√3 मीटर ऊंची है। देखिए समुद्र का तल है और एक तल से प्रकाश लाइट जो है ना कितना मीटर ऊंची है? 120√3 मीटर ऊंची है, ऊपर है। उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, इसी अभी लाइट हाउस की ओर एगो जहाज आ रहा है, क्या आ रहा है? मैंने पहले जहाज ऐजा होगा और फिर कुछ देर आ गए होगा तो हो गया होगा कई डिग्री, यानी एक बार 60 डिग्री हो गया और एक बार कई डिग्री? 30 डिग्री। मैंने पहले यहाँ से 30 डिग्री था, लेकिन लाइट हाउस की ओर आ रहा था तो फिर ऐजा पहुँचा होगा तो देखा था कई डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा है तो ये दूरी मान लें डी। तो जल्दी बोले, 30 और 60 तो सभी दे, तो डी एच बराबर D/√3, या एच का मान जल्दी बोलिए, एच का मान कितना है? एच का मान तो क्वेश्चन में दे दिया नहीं, एच का मान है 120√3। तो 120√3 बराबर D/2√3 होगा। √3 से √3 कैंसिल, डी बराबर 12 दूनी 24, 240 मीटर हमारे सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कितना? एक। सब मेंस का पूछा हुआ सवाल और कितना आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक ही चीज़ बताया है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको दी गई है वो ध्यान में रहना चाहिए, वो उसी को मत गड़बड़ा दीजिएगा तो सारा चीज़ चौपट हो जाएगा क्या। और 30 डिग्री के सामने वाला निकालने के लिए 1/√3 से गुना करते हैं, याद है?
60 डिग्री के सामने निकालने वाला √3 से गुना करते हैं, और 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है कर्ण, है ना। अब 45 डिग्री में लंब और आधार दोनों क्या चीज बराबर होता है। चलिए अच्छा एक तो मार दे, d/2 √3 + 1 होता है 30-45 है ना, है d/2 तो 10 के आधा कितना 5, तो 5 √3 + 1 नहीं होगा। हाँ, अब लेकिन एक बार पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या कहता है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, लीजिए यही समतल भूमि है, यह है समतल भूमि, और इस पर एगो क्या है मीनार खड़ा है, क्या है मीनार। समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। अच्छा पहले इतना ही दूर होगा, समझने के छाया, ये मीनार के छाया पहले कितना दूर था, इतना दूर था, लेकिन अब छाया क्या हो गया इसका 10 मीटर यहाँ से यहाँ क्या हो गया बढ़ गया। अच्छा 10 मीटर क्या हो गया बढ़ गया, यानी पहले एंगल बा कई डिग्री का था 45 का, अब जरूर एंगल छोटा हुआ होगा, तो अब एंगल हो गया होगा कई मीटर 30 मीटर। तो बताइए कि टावर की ऊंचाई h का मान, जल्दी बोलिए। h बराबर लिख सकते हैं 30-45 में d/2 √3 + 1, d का मान कितना है 10/2 कितना 5 × √3 + कितना 1, 5 × √3 + 1, ऑप्शन नंबर कितना था डी में, था बाहरी था क्या। हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आया कि कैसे चल रहा है। 2-4 बार लगे हाथ बनाएगा, कम से कम 4-5 बार तो जरूर बनाना है, समझने गए। और इसमें कोई टेक्निकल सवाल रहता नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए, बस 1-2 बार बनाइए और जब मन करे तो रिवीजन इसका लगाते रहिए, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट पर। देखिए 2 गो थ्योरी पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए, है लड़का कौन गप कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, एगो इधर कोई हाइट का है, ठीक है ना, और इधर कुछ दूसरे हाइट का कुछ होगा, मान लीजिए इसके बीच की दूरी कुछ है ना। हाँ, इसका शीर्ष से एकर पाद पर बनता है एंगल, और इसका शीर्ष से इसके पाद पर बनता है एंगल। अब मैंने ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लीजिए 2 गो टावर है, कै गो है 2 गो टावर है, और दोनों टावर के लंबाई अलग अलग है। क्या, एगो के लंबाई है h1 मान लिए, और एगो के लंबाई सपोज आप समझने के लिए मान लीजिए कितना h2, और दोनों के बीच की दूरी कुछ होगा, तो कुछ दूरी उसके बीच की दूरी होगा, मान लीजिए कुछ भी बीच की दूरी हो। अब पहला पॉइंट उठता है क्या कि ये जो पॉइंट है, ई टावर का शीर्ष इसके पाद पर कुछ एंगल बनाता है, और ई वाला जो है इसके पाद पर एंगल बनाता है। किसके पाद पर, इसके पाद पर। तो आपसे पूछता है कि बताओ भाई ये दोनों जिस पॉइंट पर कट किया है ना, उस पॉइंट से इस क्षैतिज तल की लंबाई बताना होगा आपको, ये क्या है। और इसको सपोज मान लेते हैं क्या चीज़ h। तो एगो एकदम रिलेशन याद रखिएगा, ज्योमेट्री में भी बहुत काम आएगा, ठीक है, वहाँ भी डिटेल इसका बताएंगे। तो ये हो जाएगा, इसका रिलेशन होता है 1/h बराबर 1/h1 + 1/h2, 1/h1 + 1 क्या चीज़ h2, लिखा हुआ भी होगा, आप देख रहे होंगे 1/h1 + 1 क्या चीज़ h2। पिक्चर का पहले समझें, पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। पिक्चर क्या कह रहा है आपके सामने कि 2 गो टावर है, मान लीजिए एगो इतना ऊंचा एगो इतना, तो ई टावर से इसके पाद पर और इसके शीर्ष से इसके पाद पर एंगल बनता है, ठीक है ना। और दोनों जिस पॉइंट पर कट करता है वहाँ से इस रिलेशन जो बनता है 1/h बराबर 1/h1 + 1 क्या चीज़ h2। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और लीजिएगा, 2 पॉइंट से ये वाला टाइप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उन्नयन कोण संपूरक नहीं है, याद रखिएगा, ये लिखा हुआ पूरक कोण। कौन सा कोण लिखा हुआ, ये पूरक कोण लिखा हुआ। पूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग कै डिग्री 90 डिग्री, याद है ना। है पूरक कोण तो पीछे भी बता ही रखे हैं कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग कितना डिग्री, 2 कोणों का योग 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, सेम चीज़ वही है, सेम चीज़ इसमें भी है, इसमें भी कोई अलग कंडीशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है, इसके बीच की कुछ दूरी है, इसके शीर्ष से यहाँ बना और इसके शीर्ष से यहाँ बना, लेकिन ये दोनों कोणों का योग होना चाहिए कई डिग्री 90 डिग्री। कई डिग्री, यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, ये मान लीजिए h1 है और ये मान लीजिए क्या चीज़ है
h2 है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ना, ये इसके बीच की दूरी सपोज मान लिया जाए x है, तो इसकी बीच की दूरी x बराबर होगा अंडर रूट h1 गुना h2, अंडर रूट h1 गुना क्या चीज़ h2। फिर बना करके भी दिखाएंगे कि एंगल के माध्यम से बना सकते हैं। अभी हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा h1 गुना h2, तो 2 पॉइंट याद रहेगा आपको। क्या वो पॉइंट 2 पॉइंट बता, जहाँ संपूरक लिखल है गलत लिखा है, सब जगह होना चाहिए था पूरक कोण। कौन सा कोण? क्योंकि उन्नयन कोण एक दूसरे के संपूरक नहीं है। संपूरक होता है ना जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। कई डिग्री? तो यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है, पूरक कोण। ठीक है, चलिए। कहता है 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के बीच की दूरी x मीटर है। अच्छा, एगो खंभा कई मीटर है? जल्दी बोलिए। 16 मीटर। और एगो खंभा कई मीटर है? 9 मीटर। तो 9 मीटर वाला जरी को छोड़कर बना दिए हैं क्या? और उसके बीच की दूरी कई मीटर है? उसकी बीच की दूरी x मीटर है। कई मीटर है? यदि एक के आधार से दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए एक के आधार से दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, यानी एक यदि थीटा है तो दूसरा का होगा 90 माइनस क्या चीज थीटा। तो एक तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, एक तो आपको डायरेक्ट बना सकते हैं कि भाई सर बीच की दूरी पूछ रहा है तो h बराबर होता है अंडर रूट क्या चीज x बाई, तो h बराबर लगा सकते हैं सर 16वां 44 से 144 का कितना 12, आंसर होगा 12 मीटर। लेकिन बिना फार्मूला का देख लीजिए कि कैसे बनता। ठीक है ना, चलिए। एगो दूगो टावर था और एगो था कई मीटर लंबा 16 मीटर ना, और एगो कई मीटर है 9 मीटर। अच्छा, उन्नयन कोण क्या चीज़ था? उन्नयन कोण पूरक है, तो यदि एगो थीटा है तो दूसरा का होगा 90 माइनस क्या चीज़ थीटा। नाम दे दीजिए ए बी सी और क्या चीज़ डी, ए बी सी डी। कोई दिक्कत? अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं अपने तरफ से BC। चलिए, एगो त्रिभुज ई वाला में आइएगा। कौन से त्रिभुज में? ये वाला त्रिभुज में आइएगा, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला। देखिए, तो ये आपके पास लंब है। लंब कौन है? AB। तो AB का मान है कितना 16। ये एने आइएगा तो आधार है। क्या चीज़ है? आधार। आधार क्या चीज़ है? BC। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो ये हो गया क्या चीज़ tan थीटा। कोई दिक्कत? इसको हमने मान लिया इक्वेशन कितना 1। ये कौन से त्रिभुज में ऐसा चीज लिखे हैं? ए बी और किस में? त्रिभुज ABC में। किस में? ABC में। अब दूसरे का कंडीशन के साथ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एगो त्रिभुज इधर से भी बनेगा आपके लिए, हैं? अब ई त्रिभुज चलते हैं लेकर के कि ई त्रिभुज को आप देखिए कि ई त्रिभुज क्या कह रहा है आपके साथ। ये कौन है त्रिभुज? तो त्रिभुज DC और कौन है B में। ये आपका लंब है 9, आधार है कितना BC। आधार है क्या चीज BC। लंब बटे आधार tan थीटा, तो हो जाएगा tan 90 माइनस क्या चीज थीटा। एंगल यही ना बनल है यहाँ, तो ये हो जाएगा 9 बटा क्या चीज BC बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। कौन थीटा? तो ये इक्वेशन बन गया 2। कौन बन गया 2? अब दोनों इक्वेशन को हम गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन को गुना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या चीज 2। तो आप मुझे बताइए कि 16 बटे क्या चीज BC और गुना इधर 9 बटे BC बराबर हो जाएगा क्या चीज tan थीटा इंटू क्या चीज cot थीटा। तो बताए 16वां 144, 16वां 44 से अब बटा BC गुने BC क्या चीज, तो आप कहेगा होगा BC गुने BC BC स्क्वायर, और tan थीटा इंटू cot थीटा होता है कितना 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आप कहिएगा सर BC स्क्वायर बराबर होगा 144, स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो BC का मान होगा क्या चीज़ 12। तो इसी मेथड से निकलता है, इसलिए हमने डायरेक्ट भी आपको बता दिया था कि होगा अंडर रूट क्या चीज़ x बाई, अंडर रूट क्या चीज़ x बाई। कब? उन्नयन कोण पूरक हो जाए। उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए। तो ये बीच की जो डिस्टेंस थी h बराबर अंडर रूट x बाई, और ये बना हुआ में कोई दिक्कत है? पीछे तो भी आपको इसी समझाएं कि कैसे होता क्या। ट्रेन बहुत लेट था नहीं, एगो बैच सीधे मिस करवा दिया सबका, क्या कीजिएगा। कहता 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे 2 लंबवत स्तंभ। अच्छा, एगो है 12 मीटर और एगो कई मीटर है 4 मीटर। एगो 12 मीटर है और एगो कई मीटर है 4। 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे 2 लंबवत स्तंभ की क्षैतिज तल से किसी निश्चित दूरी पर स्थित, दोनों एक निश्चित दूरी पर क्या है स्थित है, और स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु
से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ई एक दूसरे के शीर्ष से एक दूसरे को आधार पर मिलाता है और जहाँ पर कट करता है ना वहाँ से इसकी ऊंचाई आपसे मांग रहा है। तो आपको याद है, यदि इसकी ऊंचाई को सपोज h1 बोल दें, इसकी ऊंचाई को क्या बोल दें, h2 बोल दें, इधर वाला को h2, इधर वाला को क्या चीज़, h1। तो आप जानते हैं कि 1/h बराबर होता है 1/h1 प्लस 1 क्या चीज़, h2। तो 1/h बराबर 1/h1 यानी 1/12 जोड़ 1 कितना 4, या 1/h बराबर एलसीएम कितना 12। तो ये 1 हो जाएगा, या 1 प्लस कितना 3, या 1/h बराबर होगा 4/12। कई बार में 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h का मान आएगा कितना 3 मीटर। यानी ऑप्शन होगा हमारा कितना, बी सही जवाब होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना, बी सही जवाब होगा। अभी चल सकते हैं कुछ सवाल, क्या चलिए। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, कहता है ना 12 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा, एगो 12 मीटर वाला है, कई मीटर वाला है, कहता 12 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसी तल में स्थित दूसरे मीनार के आधार से 45 डिग्री है। चलिए, एगो 12 मीटर है और मान लीजिए एगो कुछ मीटर का और होगा, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं क्योंकि सभ्य 12 से छोटा है, तो ई मान लेते हैं इतना हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, और छोटा जरा सा बना लीजिए। चलिए, ये इतना हुआ है वो मीनार, ठीक है। 12 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, 12 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसी तल में स्थित किसी दूसरे मीनार के आधार से, किसी दूसरे मीनार के आधार से कई डिग्री है, ये 45 डिग्री है। कई डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। और दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये दूसरे का मीनार है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से पहले वाले टावर के आधार से कई डिग्री है, ये 30 डिग्री। कई डिग्री है, ये 30 डिग्री है। कहता यदि मीनार की ऊंचाई 4√3 मीटर है, यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 12 मीटर ऊंचे किसी मीनार का, ये कई मीटर का 12 मीटर है, और दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है 4√3 मीटर है। तो बताए दोनों मीनारों के बीच की दूरी क्या है, दोनों मीनारों के बीच की दूरी क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये नाम ले लीजिए ए, बी, सी और क्या चीज, डी। अच्छा, ये दोनों मीनारों के बीच की दूरी है ना, पूछ रहा आपसे, ई दूरी बता दो, दोनों त्रिभुज में लगा लें। अच्छा, ई बी सी का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, बी सी का मान क्या होगा। तो आप कहेगा सर बी सी का जो मान हो, इसका बी सी का ई लंबाई और ई लंबाई आपस में क्या चीज़ बराबर, ई 12 तो ये हो क्या चीज़ 12 होगा। इधर से चेक करते हैं, इनमें से ई 30 का एंगल, तो ये कितना का एंगल 60 का, जल्दी बोलिए, ये 30 का एंगल तो ये कितना का एंगल 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू डेल है। 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से क्या करेंगे, गुना, तो 4√3 में √3 से गुना करेंगे, तो बी सी का मान आएगा कितना, दोनों कंडीशन से बाहर आए ना, तो आंसर होगा हमारा क्या चीज़ 12। आंसर क्या होगा हमारा 12। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत इसमें था आपको। एगो सवाल बनाइएगा अपने से जरा, कि पहले लिखिएगा, जो बोलिए पहले लिख लीजिए आप लोग। आज क्या कई नंबर से हम लोग चल रहे थे, सैंतीस 38 था। चलिए, तो लिखिए इतना आप लोग आराम से।